राजस्थान के रेगिस्तान में बसा एक छोटा सा गांव था। खेरापुरा चारों तरफ रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, गर्म हवा के थपेड़े और दूर दूर तक फैली वीरानी, लेकिन उसी वीरानी में भी लोगों के दिलों में उम्मीद और सपने बसते थे। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था, मोहन। मोहन की उम्र लगभग 12 साल थी। उसका घर मिट्टी और कच्ची ईंटों से बना हुआ था। छत पर सूखी घास और टीन की चादरें रखी थीं, ताकि धूप और बारिश से थोड़ा बचाव हो सके। मोहन के पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ सीता पर आ गई थी। सीता दिन भर गांव के घरों में काम करती थी, कभी रोटियां बनाती, कभी पानी भरती, कभी खेतों में मजदूरी करती। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सीता की तबीयत खराब रहने लगी थी। वह अक्सर खांसती रहती और जल्दी थक जाती। एक दिन शाम को जब सूरज लाल होकर रेत के पीछे छिप रहा था, मोहन घर लौटा। उसके हाथ में लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर था। घर पहुंचकर उसने देखा उसकी माँ खाट पर लेटी हुई थी। मोहन घबरा गया। माँ, क्या हुआ आपको? सीता हल्की मुस्कान के साथ बोली। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। मोहन समझ गया कि माँ उससे सच छुपा रही है। उस रात उसने माँ के लिए रोटी बनाई और पानी लाकर दिया। खाना खाते खाते सीता की आंखों में आंसू आ गए। मोहन ने पूछा, माँ, आप रो क्यों रही हो? सीता बोले, बेटा मुझे डर लगता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? मोहन तुरंत बोला, माँ, ऐसा मत कहो, मैं हूं ना। कुछ देर चुप रहने के बाद सीता ने धीरे से कहा, मोहन एक बात मानोगे? हाँ माँ, तू पढ़ाई मत छोड़ना, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। मोहन चुप हो गया। उसे पता था कि पढ़ाई करना आसान नहीं था। गांव का स्कूल लगभग 6 किलोमीटर दूर था। लेकिन उसने माँ की आंखों में देखा और कहा, माँ, मैं वादा करता हूँ मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। उस दिन मोहन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा वादा किया। अगले दिन से मोहन की जिंदगी और कठिन हो गई। सुबह 4 बजे उठता, पहले घर का काम करता, फिर माँ के लिए पानी भरता, फिर स्कूल जाने के लिए निकल जाता। रेत में नंगे पैर चलना बहुत मुश्किल होता था। कई बार उसके पैर जल जाते थे, लेकिन वह रुकता नहीं था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन चौपाल पर बैठे कुछ आदमी बोले, अरे मोहन, पढ़ लिख कर क्या करेगा? आखिर में मजदूरी ही करनी है। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, हाँ, सरकारी अफसर बनेगा क्या? सब हंसने लगे। मोहन ने उनकी बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस मन ही मन सोचा, एक दिन मैं सच में अफसर बनूंगा। समय बीतता गया। मोहन दिन में पढ़ाई करता और शाम को मजदूरी करता। कभी ऊंटों को पानी पिलाता, कभी खेतों में काम करता। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब मोहन लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार ऐसा होता कि घर में खाना भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी वह किताबें खोलकर बैठ जाता। उसकी माँ उसे देखती और चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती। एक दिन स्कूल के शिक्षक शर्मा जी ने मोहन को बुलाया। मोहन, तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी है। मोहन चुप रहा। शर्मा जी बोले, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उस दिन पहली बार किसी ने उसके सपनों पर भरोसा किया था। कुछ साल बीत गए। मोहन ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। पूरा गांव हैरान रह गया। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन मोहन के लिए असली संघर्ष अभी बाकी था। आगे पढ़ने के लिए उसे शहर जाना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक रात वह चुपचाप बैठा था। तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, ये ले बेटा। उसने अपनी पुरानी चांदी की पायल मोहन के हाथ में रख दी। मोहन चौंक गया। माँ, ये क्यों? सीता बोली, ये तेरे पिता ने मुझे दी थी, अब ये तेरे काम आएगी। मोहन की आंखों से आंसू निकल आए। माँ, मैं इसे नहीं बेच सकता। सीता मुस्कुराई। बेटा, माँ के गहने बच्चों के सपनों के लिए ही होते हैं। उस दिन मोहन ने पायल बेचकर शहर जाने का फैसला किया। शहर की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वहाँ कोई उसे नहीं जानता था। मोहन एक छोटे से कमरे में रहने लगा। दिन में कॉलेज जाता और रात में होटल में काम करता। कभी बर्तन धोता, कभी टेबल साफ करता, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसका एक ही सपना था, सरकारी अफसर बनना। कई साल की मेहनत के बाद वह दिन आया जिसका उसे इंतजार था। सरकारी नौकरी की परीक्षा का परिणाम आया।
मोहन का नाम पहले नंबर पर था। वह अब सरकारी अधिकारी बन चुका था। मोहन की आंखों से आंसू निकल आए। उसे सबसे पहले अपनी माँ याद आई। कुछ दिनों बाद मोहन अपने गांव लौटा। अब वह साधारण लड़का नहीं था। गांव में जैसे ही खबर फैली, लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कह रहे थे, ये हमारे गांव का बेटा है। मोहन सीधे अपने घर पहुंचा। उसकी माँ खाट पर बैठी थी। मोहन ने उनके पैरों में सिर रख दिया और रोते हुए बोला, माँ, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मुझे पता था मेरा बेटा जरूर सफल होगा। उस दिन पूरे गांव ने पहली बार देखा, रेगिस्तान की रेत में भी सपने खिल सकते हैं। चमकदार तारे कहानी की सीख। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ी ताकत होता है। गरीबी सपनों को रोक नहीं सकती,